आज से यानी 1 अक्टूबर 2022 भारत में इंटरनेट के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ चुकी है, एक नया परिवर्तन आ चुका है। तो एक क्रांति क्या है? 5G की है। 4G गया, अब 5G आ गया है। तो ये 5G है क्या? अक्सर आप आजकल अगर कोई नया फोन लोगे तो उसमें आता है कि 5G फोन। तो ये 5G है क्या और इसका हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, हमें क्या फायदा मिलने वाला है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि 4G और 5G में क्या अंतर है और ये 5G है क्या और इसका बेनिफिट, इसका फायदा हमें किस तरह से मिलेगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब 4G को बोलो बाय बाय और 5G को बोलो हाय, वेलकम। आपका हमारे देश में स्वागत है। कृपया हमारे देश के विकास की गति को आप आगे बढ़ाइए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5G सर्विस के बारे में कि ये 5G सर्विस है क्या और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं जो हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं 5G के बारे में, जानते हैं कि व्हाट इज 5G। तो द फिफ्थ जनरेशन 5G मीन्स फिफ्थ जनरेशन ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड 5G। कि इंटरनेट के पांचवी जनरेशन को हम क्या कहते हैं? 5G, फिफ्थ जनरेशन। इससे पहले कौन सा चल रहा था? 4G, मतलब फोर्थ जनरेशन। अब अपडेट हो गया है, ठीक है। तो अब कौन सा नया जनरेशन है? फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ। तो इंटरनेट का ये फिफ्थ जनरेशन है, इसलिए इसको हम कहते हैं 5G। ओके। It is a wireless broadband internet service that provides high speed internet service through waves। कि है एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है जो तरंगों के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। तो मतलब क्या है? अब आपको हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मिलने वाली है। आप फोन में मूवीज देखते हैं, आप गेम खेलते हैं, तो अब आपको एक हाई स्पीड मिलने वाली है। 4G में आपको जितनी स्पीड मिलती थी उससे 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा जो स्पीड है अब आपको 5G में मिलने वाली है। तो मतलब आप आराम से मूवीज देख सकते हैं बिना बफरिंग के, आप गेम्स खेल सकते हैं। तो इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड इन इट। कि इसके अंदर 3 तरह के फ्रीक्वेंसी बैंड है। तो हम इसको भी समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लो फ्रीक्वेंसी बैंड, मिड फ्रीक्वेंसी बैंड एंड हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो ये लो फ्रीक्वेंसी बैंड कहाँ यूज होता है, मिड फ्रीक्वेंसी बैंड कहाँ यूज होता है और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड कहाँ यूज होता है, इनकी स्पीड क्या होगी, हम इसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लो फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करते हैं, इट इज परफेक्ट फॉर रूरल एरियाज। की जो लो फ्रीक्वेंसी बैंड है ये कहाँ के लिए परफेक्ट है? ये रूरल एरियाज के लिए परफेक्ट है। और इसका कवरेज एरिया भी ज्यादा होता है, क्योंकि हम रूरल एरिया में देखते हैं तो वहां की जो पॉपुलेशन है काफी बिखरी होती है, एक गांव यहाँ पे, दूसरा गांव यहाँ पे। तो इसलिए इसका जो कवरेज एरिया है वो ज्यादा होता है। और लो फ्रीक्वेंसी बैंड कहाँ के लिए उत्तम है, ठीक है, कहाँ के लिए परफेक्ट है? रूरल एरियाज के लिए। इन दिस द इंटरनेट स्पीड इज एटलीस्ट 100 Mbps। कि इसमें 5G में की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इंटरनेट की स्पीड है 100 Mbps, मतलब 4G की जो हाईएस्ट स्पीड थी 100 Mbps की बात कर रहे हैं, वो इसकी जो सबसे कम 5G की जो स्पीड होने वाली है 100 Mbps। और एक कहाँ के लिए होगी? एक किसमें मिलेगी आपको? लो फ्रिक्वेंसी बैंड, जो रूरल एरिया है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट की गति आपको लो फ्रिक्वेंसी बैंड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जो इंटरनेट की जो स्पीड है आपको थोड़ी कम मिलती है, लेकिन इसका जो कवरेज एरिया है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा लो फ्रिक्वेंसी बैंड है कहाँ पे यूज होता है? रूरल एरिया में। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, कवरेज एरिया होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन इंटरनेट की स्पीड, अगर हम मिड फ्रीक्वेंसी बैंड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो इसकी इंटरनेट की स्पीड कम होती है उनकी तुलना में। फिर हम बात करते हैं मिड फ्रीक्वेंसी बैंड। इट इज बेस्ट फॉर सेमी अर्बन एरियाज। ये अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए उत्तम है। तो सेमी अर्बन या अर्ध शहरी क्षेत्र क्या होते हैं? तो ऐसे एरिया जो अब गांव नहीं रह गए हैं, धीरे धीरे गांव से वो डेवलप होने लगे हैं और पूरी तरीके से शहर भी नहीं बने हैं। तो आप इसको एक कस्बा की तरह समझ सकते हैं, जो धीरे धीरे गांवों से शहरों के रूप में डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अब ना गांव रह गए ना पूरी तरीके से शहर बने हैं। अभी हम कह सकते हैं कि अभी बीच में है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, अंडर डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री। तो ये वाला जो है बीच वाली कैटेगरी है डेवलपिंग।
तो जो पूरी तरीके से गांव भी नहीं है, धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से भी शहर नहीं बने, शहरों की तरफ विकसित हो रहे हैं, तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं सेमी अर्बन एरियाज। इसका कवरेज और सिग्नल अच्छा होता है, इट हैज गुड कवरेज एंड सिग्नल, ठीक है। मिड जो फ्रीक्वेंसी बैंड है इसका कवरेज अच्छा होता है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी जितना नहीं होता, और इसका सिग्नल भी अच्छा होता है। तो किसके लिए होता है? सेमी अर्बन एरियाज के लिए। और इसमें इंटरनेट की जो स्पीड मिलने वाली है 1.5 जीबीपीएस। तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी बैंड में कितना था, 100 एमबीपीएस, और 1.5 जीबीपीएस का मतलब है कि 1000 एमबीपीएस में 1 गीगाबाइट्स होता है, ठीक है, जीबीपीएस। तो इसका अगर हम देखेंगे उसका 100, तो इसका 1500, तो उससे इतना ज्यादा है। तो इसमें आपको एक अच्छी इंटरनेट की स्पीड मिलने वाली है, और एक किस एरियाज के लिए है? जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, जो धीरे धीरे शहरों के रूप में विकसित हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। इट इज यूज इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज, की इसका इस्तेमाल जो है घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में होता है, ठीक है। जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, बैंगलोर की बात करते हैं, चेन्नई की बात करते हैं, कोलकाता की बात करते हैं। तो इस तरह के जो घनी आबादी वाले शहर हैं, वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसका कवरेज एरिया कम होता है, क्योंकि हमें देखते हैं कि शहरों की आबादी बहुत ज्यादा होती है, एक कम जगह में आपको लाखों लोग मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो फ्रीक्वेंसी एरिया जो होता है, कवरेज एरिया होता है, सबसे कम होता है, और लो फ्रीक्वेंसी बैंड में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसका सिग्नल अच्छा होता है, ठीक है। और इसमें इंटरनेट की स्पीड कितनी मिलने वाली है? 20 जीबीपीएस। मतलब लो फ्रीक्वेंसी बैंड में हमने कितना देखा था? 100 एमबीपीएस। और मिड में हमने देखा था 1.5 जीबीपीएस, लेकिन इसमें उनसे भी कई गुना ज्यादा 20 जीबीपीएस तक की स्पीड मिलने वाली है। मतलब क्या है कि आप 2 जीबी की एक मूवी 10 से 20 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं, इतनी स्पीड आपको मिलने वाली है। अब हम देखते हैं 4G और 5G में क्या अंतर है। तो 4G की जो मैक्सिमम स्पीड थी 100 एमबीपीएस है, ठीक है, जबकि 5G की स्पीड हम बात कर रहे हैं उससे 100 गुना ज्यादा स्पीड है। तो इसमें ये फर्क है कि 4G और 5G, आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि 4G का मतलब है टेस्ट मैच, और 5G का मतलब है T20 या T10, जो आज नया एक लेटेस्ट फॉर्म चला है मैच का। तो 5G की स्पीड 4G से 100 गुना 100 टाइम्स ज्यादा तेज है। अब हम देखते हैं 5G के क्या क्या एडवांटेज हैं। वी विल बी एबल टू यूज हाई स्पीड इंटरनेट, कि हम तेज स्पीड वाली जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। देयर विल बी अ बिग चेंज इन द फील्ड ऑफ वीडियो गेमिंग, की वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। जो वीडियो गेम के शौकीन हैं उनके लिए एक तरह का सरप्राइज मिलने वाला है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। द वीडियो विल रन विदाउट बफरिंग, की वीडियो बिना बफरिंग के चलने वाली है अब 5G इंटरनेट सर्विस में। इंटरनेट कॉल में आवाज बिना रुके और साफ आएगी। अक्सर जब हम बात करते हैं इंटरनेट कॉल पे तो आवाज अक्सर रुक जाती है, फंस जाती है, लेकिन अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आवाज बिना रुके साफ आएगी। और 2 जीबी की एक फिल्म, एक मूवी हम मात्र 10 to 20 सेकेंड में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और in the agriculture sector the use of drones will be possible in the supervision of the field, कि कृषि क्षेत्र में खेती की देख रेख के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल संभव हो सकेगा, जो 4G में उतना संभव नहीं था। मेट्रो एंड ड्राइवरलेस व्हीकल्स विल बी इजी टू ऑपरेट, कि मेट्रो और बिना ड्राइवर से चलने वाली गाड़ियों को अब आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। और रोबोट विल बी मच इजियर टू यूज इन वर्चुअल रियलिटी एंड फैक्ट्रीज, की वर्चुअल रियलिटी और जो फैक्ट्री में रोबोट का इस्तेमाल बड़े आसानी से किया जा सकता है। तो 5G आज से लॉन्च हो चुका है, और इसका आपकी लाइफ में एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, चाहे आप गेम्स के शौकीन हैं, ठीक है, तो आपको इसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।